इंडिया में सीट शेयरिंग का समय फाइनल। नीतीश फिर से जुटेंगे बीजेपी हटाओ मिशन में। एनडीए के लिए बजी खतरे की घंटी। लोकसभा चुनावों को लेकर देश के सभी दल अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी अपने घटक दलों के साथ मिलकर सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि न तो अभी तक एनडीए और न ही इंडिया में सीट बंटवारा हुआ है। ऐसे में देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ एनडीए में जहां कुछ सीटों को लेकर कई दावेदार खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर देश की नजर है। वैसे भी इस वक्त विपक्ष के कई बड़े दल ऐतिहासिक रूप से एकजुट हैं। वहीं नीतीश कुमार भी पूरे जोश में हैं, जिससे एनडीए के खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी है। इन सब के बीच अब इंडिया में सीट बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में इस वीडियो में हम इंडिया में सीट बंटवारे की चर्चा करेंगे, साथ ही नीतीश कुमार अब किस तरह से अपने मिशन में आगे बढ़ने को तैयार हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार कई बार आवाज उठा चुके हैं। उनका मानना है कि बीजेपी काफी समय से तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में जल्दी से सीट बंटवारा होने पर लोगों को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि अभी तक इस पर किसी भी अन्य दल के तरफ से कोई खास उत्साह नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाते हुए नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे कब अंतिम रूप दिया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात होगी। हालांकि यह तो काफी पहले से ही कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद ही कांग्रेस सीट शेयरिंग करना चाहेगी, लेकिन अब पार्टी ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। खैर, देर से ही सही कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर विचार तो किया। वैसे सीट बंटवारे से पहले विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं विपक्ष के अन्य दलों के लिए भी शुभ संकेत है। दरअसल हो सकता है कि कांग्रेस की ऐसी मंशा हो कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर यह संकेत दे दिया है कि अगर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी बात किसी भी दल पर थोपने की कोशिश की, तो यह स्थिति 2024 में भी देखने को मिल सकती है। यानी कि विपक्ष के अन्य दल एनडीए के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनावों के बाद सीट बंटवारे पर विचार करे, लेकिन इससे पार्टी की कोई अन्य मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीट बंटवारे से पहले नीतीश कुमार ने इशारों में कांग्रेस को सख्त संदेश दे दिया है। वैसे भी विपक्ष की यह एकता नीतीश कुमार के कोशिशों का नतीजा है। ऐसे में संभव है कि सीट बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला तय होगा, इसमें नीतीश कुमार अहम रोल निभा सकते हैं। खासकर बिहार में तो महागठबंधन के नेता ही नीतीश कुमार हैं, इसलिए बिना इनकी सहमति के महागठबंधन में सीट बंटवारा हो यह संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से अब सीट बंटवारे पर गंभीर हुई है, उसको देखते हुए यह संभव है कि जल्द ही बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। वैसे जब सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद से नीतीश कुमार का बिहार ही नहीं देश में भी असली मिशन शुरू हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद से बार बार एक ही संकल्प दोहराया है कि उन्हें किसी पद की भूख नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में भी विपक्ष के साथ मंच साझा कर सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार का जो मिशन अभी थोड़ा सा रुका दिखाई दे रहा है, वह फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। अब देखना यह है कि इंडिया में सीट बंटवारा कब होता है, साथ ही इसके बाद नीतीश कुमार कैसी रणनीति अपनाते हैं।